बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये पठान कौन है, ये किसकी औलाद है? याद रखें दोस्तों, पठान या पख्तून जो कौम है वो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ना तो ये किसी बादशाह से डरे हैं और ना ही कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है इन पर। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी कौमें मुतअद्दिद बार पठानों को जेर करने की कोशिश कर चुकी हैं, मगर सब के सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर आजम भी जब अफगानिस्तान में अपना कदम रखने लगे तो पख्तूनों ने दुनिया के सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फौज को भी धूल चटाकर रख दी। और ये सिलसिला अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। आखिर ये पठान है कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाया करते थे? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया की इस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे दुनिया पठान और अफगान कहती है। दोस्तों, अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और इनको जन्नात की जुबान काफी पसंद थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जन्नात को ऑर्डर पास करें कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जन्नात ने अफगान को उनकी जुबान सिखाई। आपने अक्सर देखा होगा अपने इलाके में लोग कहते हैं कि ये पश्तो जो है ये जिन्नों की जुबान है। इसके पीछे लॉजिक भी यही है और बाद में यही जुबान पख्तून के नाम से मशहूर हुई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रवायात हैं वो ये हैं कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से बनी इसराइल हैं। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चली हैं। तारीख दानों के मुताबिक इन्हीं में से एक कौम इन पख्तूनों या पठानों पर भी मुश्तमिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोग दर जोग इस्लाम कबूल करने लगे तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, वो अपने पूरे खानदान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। अब जो कि कैस एक इब्रानी लफ्ज है, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल किया और इस तरह से इन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एजाज हासिल हुआ। दोस्तों, याद रखें, आज दुनिया में पख्तून, पठान, अफगान वो वाहिद कौम है जिनमें इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब मौजूद नहीं। अगर आप किसी पठान से पूछेंगे कि वो मुसलमान है तो आपको जवाब ऐसा मिलेगा कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। वो कहेंगे हम पिछले 5000 साल से पठान, पख्तून और अफगान हैं और जबकि पिछले 14 साल से हम मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे वाकया कुछ यूं है कि जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा पर कब्जा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऑर्डर पास किया कि जाओ और अफगान भाइयों को जिहाद पर बुलाओ। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो चले गए। हजरत खालिद बिन वलीद जब अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हरसाल किया और वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हो गए। और फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़ियादत में अफगानिस्तान से पख्तूनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का की तरफ रवाना हो गया। शाम को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्ल-ए-आम शुरू कर दिया है और तमाम काफिरों का सफाया करके अब अफगानी मक्का मुकर्रमा पर काबिज हो चुके हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले कि अल्लाह उनकी औलाद को फरोग बख्शेगा और उनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मर्द यानी पहले पख्तून सहाबी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों में से एक अजीम कबीला पैदा होगा जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ साथ शरीयत इस्लामी पर साबित कदम रहेंगे। अब जो लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी बतान, ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक ऐसी सख्त लकड़ी जो बड़े बड़े समुद्री जहाजों में लगाई जाती है जिसको समुद्र का खतरनाक पानी भी बर्बाद नहीं कर सकता। यानी पठानों को उनका ये नाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और जब ये लफ्ज बर्रे सगीर में पहुंचा तो बतान से पठान
پٹھان ہو گیا۔ آج اس قوم کو فارسی زبان میں پشتون اور ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو بر صغیر سے کالے جھنڈے کا لشکر نکلے گا ان میں کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں خراسان کے علاقے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی اس لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ جبکہ بعض دوسری حدیثوں کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا، چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیار کے دھول چٹا دینا، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے جو کہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔